नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। यादव का गुल्लक 2100 दिन। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ बातें करने वाला हूं कुछ अध्यात्म की बातें, जिसमें हम करेंगे आज 51 शक्तिपीठ के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव से संबंधित है, जो 12 पवित्र मंदिर हैं, जबकि 4 धाम हिंदुओं के 4 पवित्र स्थान हैं। 4 छोटे धाम जो कि उत्तराखंड देवभूमि में स्थित हैं। 7 पुरियां जो भारत देश के 7 पवित्र शहर है। 7 नदियां जो हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र मानी जाती हैं। दोस्तों, आज अगर मैं इन सब के बारे में आपके साथ बातें करूंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 51 शक्तिपीठ। 51 शक्तिपीठ, शक्ति अर्थात देवी, पीठ अर्थात जहां पर वो विराजी है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति ने एक बार बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया था, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। लेकिन जानबूझकर भोले बाबा, जो उनके जवाई थे, उनकी पुत्री के हस्बैंड थे, देवी सती के पति थे, उनको आमंत्रित नहीं करा था। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती माता ज्योति वो पिता के न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने गई थी, जहां पर राजा दक्ष ने अपनी पुत्री का बहुत ज्यादा अपमान किया, जिससे आहित होकर देवी सती ने उसी हवन कुंड, जिसमें बृहस्पति सर्व नामक हवन किया जा रहा था, उसमें कूदकर अपनी जान दे दी थी। जब ये बात शंकर जी को पता लगी तो शंकर जी इतने ज़्यादा क्रोधित हुए कि उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वो दक्ष के राज्य में गए। उन्होंने हवन कुंड से माता सती को निकाला और उन्हें हाथ में उठाकर इस ब्रह्मांड में इधर उधर घूमने लगे, क्योंकि शिव से ही ब्रह्मांड बना है। जब शिव इस तरीके से कई वर्षों तक घूमते रहे तो पूरे ब्रह्मांड में प्रलय प्रारंभ हो गया, जिसे देखते हुए पालनकर्ता भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती माता के शरीर को 51 अलग अलग टुकड़ों में काट दिया, जिससे कि सती जी वापस आ जाए। अब 51 टुकड़ों में जो काटा था, ये 51 टुकड़े अलग अलग जगह गिरे और इन्हें शक्तिपीठ नाम दिया गया। दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं शक्तिपीठ। पहला शक्तिपीठ है कोटरी शक्तिपीठ, जो कि पाकिस्तान से लगभग 125 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में है। ये पाकिस्तान में है। यहाँ पर माता का सिर का ऊपरी भाग गिरा था। दूसरा शक्तिपीठ है महिषी मर्दनी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता की आंख गिरी थी। ये शक्तिपीठ कराची, पाकिस्तान के अंदर है। तीसरा शक्तिपीठ है माता सुनंदा शक्तिपीठ। यहाँ पर माता की नासिका गिरी थी, जो कि बांग्लादेश में शिकारपुर में है। चौथा शक्तिपीठ महामाया शक्तिपीठ, जहाँ गला गिरा था माता का। ये शक्तिपीठ आपने कई बार वीडियो जो अमरनाथ यात्रा के दौरान अंदर अमरनाथ शिवलिंग के दिखाए जाते हैं, वहाँ पर भी शक्तिपीठ को देखा होगा। पांचवा शक्तिपीठ है सिनिदा या फिर कहें अंबिका शक्तिपीठ, जो माता की जीभ के गिरने से हुआ था। इसे ज्वालाजी नाम से भी कहा जाता है। ये हिमाचल प्रदेश में है। छठा शक्तिपीठ है त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ। ये जालंधर, पंजाब में है और यहाँ पे माता का बायां वक्ष गिरा था। सातवां शक्तिपीठ है अंबाजी शक्तिपीठ। यहाँ पर माता का हृदय गिरा था, जो कि अंबिका मंदिर, गुजरात बहुत फेमस स्थान है। आठवां शक्तिपीठ है महाशीरा शक्तिपीठ। यहाँ पर माता के दोनों घुटने गिरे थे। ये शक्तिपीठ पशुपतिनाथ मंदिर के निकट एक मंदिर है, गुजियेश्वरी मंदिर, नेपाल में, वहाँ स्थित है। उसके बाद नवा शक्तिपीठ आता है दक्षायनी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता का दायां हाथ गिरा था। ये शक्तिपीठ मानस कैलाश पर्वत, जो मानसरोवर यात्रा के दौरान दिखता है, उस जगह पर है। 10वां शक्तिपीठ है विमला शक्तिपीठ, जहाँ पर माता की नाभि गिरी थी। ये उत्कल, उड़ीसा में स्थित है।
11वां शक्तिपीठ है गंडकी चंडी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता का मस्तक गिरा था। ये गंडकी नदी के तट पर पोखरा नेपाल में स्थित है। दोस्तों 12वां शक्तिपीठ आता है देवी बाहुला शक्तिपीठ, जो जहाँ पर माता का बायां हाथ गिरा था। ये बाहुला केतुग्राम कटुआ वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल से 8 किलोमीटर दूर है। फिर 13वें नंबर पर आता है मंगल चंद्रिका शक्तिपीठ, जहाँ पर माता की दाई कलाई गिरी थी। ये भी वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल में ही है। उसके बाद 14वां शक्तिपीठ है त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता का दायां पैर गिरा था। ये शक्तिपीठ उदयपुर त्रिपुरा में स्थित है। 15वें नंबर पर आता है माता भवानी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता का दाईं भुजा गिरी थी। ये शक्तिपीठ चोट्टागोंग जिला बांग्लादेश में स्थित है। 216वां शक्तिपीठ है भ्रामरी शक्तिपीठ, जहाँ माता का बायां पैर गिरा था। ये शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। 17वें नंबर पर आता है कामाख्या शक्तिपीठ, जहाँ पर माता की योनि गिरी थी और ये गुवाहाटी असम में स्थित है। 18वां शक्तिपीठ है माता जुगांडिया शक्तिपीठ, यहाँ पर माता के दाएं पैर का बड़ा अंगूठा गिरा था। ये वर्धमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। 19वें नंबर पर आता है माता कालिका शक्तिपीठ, यहाँ पर माता के दाएं पैर का अंगूठा गिरा था। ये आता है कालीघाट कोलकाता में। उसके बाद 20वें नंबर पर आता है ललिता शक्तिपीठ, जहाँ पर माता की हाथ की अंगुली गिरी थी। ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रयाग संगम में स्थित है। 21वें नंबर पर आता है विमला शक्तिपीठ, जहाँ पर माता का मुकुट गिरा था। ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। 23वें नंबर पर आता है विशालाक्षी एवं मणिकर्णिका शक्तिपीठ, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में मणिकर्णिका घाट है, जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 24वें नंबर पर आता है श्रवणी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की पीठ गिरी थी। ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, जिसे भद्रकाली मंदिर या कुमारी मंदिर भी कहा जाता है। 25वें नंबर पर आता है माता श्रवणी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की एड़ी गिरी थी। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। 26वें नंबर पर आता है माता गायत्री शक्तिपीठ, यहाँ पे माता की 2 पहुँचियाँ गिरी थी, जो कि पुष्कर, जो कि अजमेर जिले के अंदर है, राजस्थान में, यहाँ पर स्थित है। 27वें नंबर पर आता है महालक्ष्मी शक्तिपीठ, ये बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ पर माता का गला गिरा था। 28वें नंबर पर आता है देवगर्भ शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की अस्थियाँ गिरी थी, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। 29वें नंबर पर आता है माता काली शक्तिपीठ, जहाँ पर बायां नितंब गिरा था। ये मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक जगह में, एक सोन नदी तट पर एक गुफा है, वहाँ पर है ये। 30वें नंबर पर आता है माता नर्मदा शक्तिपीठ, जहाँ पर दायां नितंब गिरा था। ये नर्मदा नदी के उद्गम स्थान उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। 31वें नंबर पर आता है माता शिवानी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता का दायां वक्ष गिरा था। ये झांसी मणिकपुर रेलवे स्टेशन लाइन पार पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। 32वें नंबर पर आता है माता उमा शक्तिपीठ, यहाँ पर केस गुच्छ मतलब बाल और चूड़ामणि गिरी थी माता की। ये मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास वृंदावन में। 33वें नंबर पर आता है माता नारायणी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता की ऊपरी दाढ़ गिरी थी। ये कन्याकुमारी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तमिलनाडु में। 34वें नंबर पर माता बाराही शक्तिपीठ, यहाँ पर माता का निचला दाढ़ गिरा था। 35वें नंबर पर आता है माता अर्पण शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की बाईं पायल गिरी थी, जो कि बागुरा स्टेशन बांग्लादेश में स्थित है। 36वें नंबर पर आता है श्री सुंदरी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की दाईं पायल गिरी थी, जो कि कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। 37वें नंबर पर आता है कपालिनी भीमरूप शक्तिपीठ, जहाँ पर माता की बाईं एड़ी गिरी थी। ये मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। 38वें नंबर पर आता है चंद्रभागा शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की आमाशय गिरा था और ये सोमनाथ मंदिर के पास गुजरात में स्थित है। दोस्तों 39वें नंबर पर आता है अवंती शक्तिपीठ, जहाँ पर माता का ऊपरी ओष्ठ गिरा था।
ये उज्जैनी नदी के पास शिप्रा नदी के तट में मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों इसके बाद आता है अवंती शक्तिपीठ, जो कि शिप्रा नदी के तट पे मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर 40वें नंबर पर आता है भ्रामरी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता की थोड़ी गिरी थी, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। 41वें नंबर पर आता है राकिनी या विश्वेश्वरी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता के गाल गिरे थे। ये गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। 42वें नंबर पर आता है अंबिका शक्तिपीठ, जहाँ पर माता के बाएं पैर की अंगुली गिरी थी। ये विराट भरतपुर राजस्थान में स्थित है। 43वें नंबर पर आता है कुमारी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता का दायां स्कंद गिरा था, जो कि हुगली जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। 44वें नंबर पर आता है उमा शक्तिपीठ, जहाँ पर बायां स्कंद गिरा था। ये भारत नेपाल सीमा में है, जनकपुर रेलवे स्टेशन के पास मिथिला में। 45वें नंबर पर आता है कालिका देवी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता के पैर की हड्डी गिरी थी। ये वीरभूमि जिला पश्चिम बंगाल में है। 46वें नंबर पर आता है जय दुर्गा शक्तिपीठ, जहाँ पर माता के दोनों कान गिरे थे। ये कर्नाट करके एक जगह है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर आता है। 47वें नंबर पर है महिषमर्दनी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता का भ्रूमध्य गिरा था। ये वीरभूम जिला पश्चिम बंगाल में है। 48वें नंबर पर आता है योशेश्वरी शक्तिपीठ, यहाँ पर हाथ और पैर गिरे थे माता के। ये बांग्लादेश खुराना जिला में स्थित है। 49वें नंबर पर आता है फुल्लारा शक्तिपीठ, यहाँ पर माता का ओष्ठ गिरा था। ये लाभपुर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर एक वीरपुर जिला पड़ता है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर है। 50वें नंबर पर है माता नंदनी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता के गले का हार गिरा था। ये भी वीरपुर जिला पश्चिम बंगाल में ही स्थित है और ये एक बरगद के वृक्ष के वहाँ पर है। 51वें नंबर पर आता है माता इंद्राक्षी शक्तिपीठ, यहाँ पर माता की पायल गिरी थी और ये जगह जो है लंका श्रीलंका के अंदर स्थित है। तो दोस्तों मैंने आज आपको बताया कि हमारे देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में जागृत शक्ति, ये सारे शक्तिपीठ कहाँ कहाँ पे है। इसके अलावा कुछ शक्तिपीठ ऐसे हैं जिन्हें जागृत शक्तिपीठ कहा जाता है, जैसे माता काली कलकत्ता वाली, हिंगलाज भवानी और सकंभरा देवी सहारनपुर, विंध्यवासिनी शक्तिपीठ, चामुंडा देवी हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश, कामाख्या देवी असम, हरसिद्धि माता उज्जैन। तो आज मैंने आपको बताया इन 51 शक्तिपीठों के बारे में। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा 12 ज्योतिर्लिंग, जो भगवान के 12 पवित्र मंदिर हैं, 4 हिंदुओं के 4 पवित्र स्थान जिन्हें 4 धाम कहा जाता है, 4 छोटे धाम जो उत्तराखंड में स्थित हैं, 7 पुरिया जो 7 पवित्र शहर हैं हमारे देश के, और 7 नदियां भी हैं जिन्हें कहा जाता है कि हिंदू धर्म के लोगों को इन सारी जगहों पे ज़रूर जाना चाहिए। 51 शक्तिपीठ मैं भी मानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग, 4 बड़े धाम, 4 छोटे धाम, 7 पुरिया और 7 नदियाँ हम सभी को ज़रूर जाना चाहिए। तो आज के लिए सिर्फ इस वीडियो में इतना ही। अब आपके साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।